हाउ टू स्टैंड आउट इन अ क्राउडेड मार्केट। किस तरह से आप अपने नीश में जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ऐसे कोचेज हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपके जो सेम तरह के ऑडियंस उनको एक्वायर करने में लगे हुए हैं, कैसे आप एज अ बिगनर स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें स्टैंड आउट कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स से, अपने कंपटीशन से। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे अपने खुद के एक्सपीरियंस और लर्निंग के बेस पे। आई विल बी टेलिंग यू दैट, क्योंकि अगर आप गौर करें तो आई एम स्पेशली इन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेटिव नीश, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोचेज हैं जो कि कोचेज को सिखा रहे हैं कि कैसे आप ग्रो कर सकते हैं स्पेशली, और इसलिए ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे जितने भी कोचेज हैं सबका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो मार्केटिंग, सेल्स, डिजिटल कोचिंग इसी के अराउंड बेस्ड है। और वो मैं भी खुद सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर दूसरे निश आप देखें जैसे फिटनेस या फिर हेल्थ निश देखें तो उसमें जो भी मार्केटिंग अच्छा से सीख जाता है तो वहां से वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है, क्योंकि वहां पे दूसरे जो है उतना ज़्यादा ये नहीं है, क्या बोले, प्रॉस्परस नहीं है या उतने ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है वो मार्केटिंग फेज के लिए। लेकिन अगर आप सीख जाते हैं तो वहां पे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। फिर अगर मान लीजिए दूसरा कोई नया हायर करता है, दूसरा प्लेयर या एजेंसी, तो वो तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद तो बेटर हुए ही हैं खुद सीखने से। वहां पे वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन इस निश में जहाँ पे सब एक तरह का, आप समझ सकते हैं कि सब एक तरह का एक्सपर्ट है मार्केटिंग में, सेल्स में, सब कहीं ना कहीं से सीख रहे हैं, सब के पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, उसमें आई एम ट्राइंग टू स्टैंड आउट। सो उस कंप्लीट एक्सपीरियंस से, उस कंप्लीट लर्निंग से, जो जो मैंने अलग अलग मेंटोर से सीखा है, जो जो अलग अलग गाइड से सीखा है, बुक से सीखा, वो सब चीज आई विल ट्राई एंड गिव इट टू यू इन दिस वीडियो। तो जरूर एंड तक जरूर देखिएगा एंड डोंट मिस आउट, यू आर इन द राइट प्लेस। सो लेट्स बिगिन नाउ। हाउ टू स्टैंड आउट इन अ क्राउडेड मार्केट एंड अ क्राउडेड निश। अब ड्रीम सिनेरियो किस तरह से आता है? ड्रीम सिनेरियो किसी भी कोच के लिए ये आता है कि assuming they start from no following, they are starting from scratch और ओवरवेल्म्ड है इतने मार्केटिंग मास्टर क्लासेस गुरु से और जो जो स्टेप्स वो सिखा रहे हैं। तो उनके लिए जो अगर यहाँ से भी स्टार्ट करें तो उनका ड्रीम सिनेरियो आता है कि दे एंटर अ मार्केट विथ वेरी लेस कंपटीशन। ये कंपटीशन बहुत लेस हो लेकिन उस मार्केट का डिमांड भी हाई हो एंड पीपल आर रेडी टू पे। ये है हम सबका ड्रीम सिनेरियो कि कंपटीशन लेस हो लेकिन डिमांड हो, पीपल को जरूरत हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने आए हमसे। क्योंकि इन रियलिटी अगर आप देखोगे तो जिस नीश में कंपटीशन है उस नीश में पैसा भी है, क्योंकि ये कोचिंग नीश फॉर एग्जांपल, इसमें भले कंपटीशन है लेकिन इसमें पैसा बनाने का मौका है। डिजिटल मार्केटिंग कंपटीशन ज्यादा है लेकिन उसमें पैसा बनाने का ज्यादा मौका है। फिर हेल्थ एंड फिटनेस स्पेस, उसमें भी कंपटीशन ज्यादा है लेकिन पैसा बनाने का भी ज्यादा मौका है। तो इस तरह से जो नहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव है उसमें पैसा बनाने का भी ज्यादा मौका है। लेकिन एज हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा ड्रीम सिनेरियो बनता है कि वेरी लेस कंपटीशन हो, कंपटीशन ज्यादा ना हो और हम लोग हाई डिमांड, तब भी लोगों को जरूरत है। इन ट्रुथ, द ट्रुथ इज ऐसा रेयरली पॉसिबल होगा, या मेरे हिसाब से तो अभी तक पॉसिबल नहीं, स्पेशली अब जब कोविड के बाद सब चीज ऑनलाइन आ चुका है और लोग सब ऑनलाइन सिखाना चाह रहे हैं, इस ऑनलाइन स्पेस में धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। वहां पे एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एक नीश ढूंढना जहाँ डिमांड भी हो लेकिन सप्लाई ना हो, बहुत टफ हो जाता है। तो इसमें बेस्ट चीज आता है जो हम लोग कर सकते हैं अपने तरफ से कि शुरुआत में स्ट्रैटेजी वाइज जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऑफर क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें खुद को डिफ्रेंशिएट किया जाए, खुद को स्टैंड आउट बनाया जाए। तब वहां से फिर हम लोग इस गेम को अप्रोच किया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी में हम लोग का एक आता है कॉन्सेप्ट रेड ओशन और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का। रेड ओशन एज इन जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा हो, कट थ्रोट कंपटीशन हो, उस स्पेस में आपका अपना खुद का इनकम जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाए, सिंपल क्वेश्चन। वही ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हो गया कि उसी स्पेस में आपने कुछ ऐसा एक चीज यूनिक कर दिया, यूनिक मैकेनिज्म ला दिया, यूनिक तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा यूनिक कर दिया जिससे आपने अपना खुद का स्पेस क्रिएट कर लिया है, खुद का एरिया क्रिएट कर लिया है। वो हो गया ब्लू ओशन में, क्योंकि वहां पे कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा प्लस अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा रहेगा क्योंकि डिमांड वो है। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे कि इस जो रेड ओशन जो इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है उसमें से कैसे खुद को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाए, कहीं रेजोनेट, ताकि लोग हमसे ज्यादा रेजोनेट करें और हमारे पास आए। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो होता है स्टोरीज। आपका स्टोरीज, आप कौन सा लाइफ जी के आ रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर में आता है कि लोग आपसे ज्यादा रेजोनेट करेंगे। इवन कंपटीशन कितना भी बड़ा हो, अगर लोग आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो आपके पास जरूर आएंगे। तो वो इस पार्ट का भी हिस्सा तो हम लोग नीचे देखेंगे। एंड लेट्स बिगिन विद द स्ट्रैटेजीज, कैसे आप ब्लू ओशन में आ सकते हैं अन्यथा रेड ओशन में चले।
तो वेर यू कैन डिफरेंशिएट, अगर एज अ कोच हम लोग कोचिंग वर्ल्ड, पहले इन कोचिंग वर्ल्ड अगर देखा जाए, नॉट व्हाट यू टीच बट द वे यू टीच इट, क्योंकि सब चीज ट्रुथ में जो भी चीज इस कोचिंग इंडस्ट्री में, अगर खुद के नीश का बात करूं तो इस कोचिंग में जो भी मैं सिखा रहा हूँ या कोई और कुछ सिखा रहा हो, सेम नॉलेज हम सबके पास है, हम सब चीज लगभग 60 to 70% सेम तरह का कोर्स ही बता रहे हैं, सेम तरह का आइडियाज ही दे रहे हैं, सेम तरह का स्ट्रैटेजीज ही दे रहे हैं, क्योंकि इट इज वर्किंग फॉर ऑल, तो सेम तरह का सब चीज हम लोग सिखा रहे हैं, बस कुछ 20-30% कुछ डिफरेंशिएट, जो इसमें हमारा खुद का एक्सपीरियंस या हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया हो तो उस बेसिस पे हम लोग अपना नॉलेज शेयर करते हैं। तो इट इज नॉट व्हाट यू टीच बट द वे यू टीच इट, तो किस तरह से हम लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं वो डिफरेंशिएट करेगा आपको अपने कॉम्पिटिशन से, क्योंकि लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑनलाइन, और इंफॉर्मेशन अब लग्जरी नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी में आप जाइए, अगर सही से प्रॉम्प्टिंग करना आता हो और सही से इंफॉर्मेशन निकालना होता हो तो इंफॉर्मेशन डाले, सब इंफॉर्मेशन आपके पास, इंफॉर्मेशन तो लग्जरी है। एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस आपको मेरे कम्युनिटी में मिल रहा है या किसी और की कम्युनिटी में मिल रहा है, वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। फिर मेनी पीपल इन योर, बहुत सारे लोग हैं आपके नीच में, तो डिफरेंशिएट तो करना ही, प्लस योर वाइब विल अट्रैक्ट योर टाइप, क्या आपका इंटेंशन है, क्या आप माइंडसेट से आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपसे लोग जुड़ेंगे। और पोजिशनिंग विल हेल्प यू इंक्रीज योर परसीव्ड वैल्यू, क्योंकि पोजिशनिंग में हम लोग ये करेंगे कि डिफाइनिंग योर ओन मेथड, जब आप मेथड अपना डिफाइन कर लेते हैं, उसको जितना आप बताओगे, नॉइज क्रिएट करोगे उसका अराउंड, तो उस मेथड से भी लोग आपको जानने लगेंगे। तो गेटिंग नोन बाय योर मेथड, और सी यू एज अ थॉट लीडर हु एज अ फ्रेमवर्क, और आपको लोग एज अ लीडर देखने लगेंगे जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं। जैसे हम लोग के लिए ऑनलाइन स्पेस में रसल ब्रंसन एक लीडर की तरह है, जिन्होंने कितने सारे फ्रेमवर्क क्रिएट किए हैं, द परफेक्ट वेबिनार फ्रेमवर्क, या फिर स्टोरी, हमने हुक स्टोरी ऑफर का भी आपने सुना होगा, फिर अलग अलग इतने सारे ऑफर्स है, इतने सारे, अभी नया में लिंचपिन मेथड चल रहा है। तो कोचिंग इंडस्ट्री में और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लीडर्स आते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और वो अपने मेथड के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो मेथड उन्होंने क्यूरेट किया है। ये भी याद रखिएगा, इट इज हैज बीन क्यूरेटेड, मतलब उन्होंने अलग अलग जगह से सीख के अपने एक्सपीरियंस से कहीं मोल्ड करके कुछ चेंजेस करके वो क्यूरेट ही किया है। ये नहीं हुआ है कि आउट ऑफ द ब्लू कि अचानक से उनको आ गया कि नहीं ये मेथड काम करेगा, ऐसे मेथड बन जाएगा। मेथड कभी क्रिएट मेरे हिसाब से नहीं होता, सब क्यूरेट ही होता है, अलग अलग जगह से एक जगह आके क्यूरेट किया। So you are getting known by your method, by the name that you are telling the world. So आप किस तरह से वो मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आप स्टोरीफाई कैसे करोगे अपने मेथड को, अपने नीश को, वो चलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वेयर यू कैन डिफरेंशिएट एज एन ऑनलाइन कोच, कहाँ कहाँ आप डिफरेंशिएट करोगे एज एन ऑनलाइन कोच। तो वेर एवर यू कैन, सिंपल आंसर, वेर एवर यू कैन, कॉन्टेंट और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, जो आप कॉन्टेंट डाल रहे हो उसमें, वे ऑफ टॉकिंग, किस तरह से आप बात कर रहे हो, किस तरह से समझा रहे हो, क्या आपका हैंड मूवमेंट है, वो सब, स्टोरीज, जो आप स्टोरीज बता रहे हो लोगों को, ऑफर्स जो आप क्रिएट कर रहे हो, एडिशनल थिंग्स जो उनको दे रहे हो, उनका प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमने ऑफर पे भी ट्रेनिंग इन डेप्थ किया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। फिर गिविंग यूनिक आइडेंटिटी, उनका यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करवाना, या फिर ओन मेथड टू अचीव आउटकम, जो हमने आउटकम का बात किया। तो आप किसी भी तरह से जहां भी आपको एडवांटेज दिखता है कि आप खुद को अच्छा दिखा सकें, या अच्छा दिखाने के मतलब खुद को बेहतर और प्रेजेंट कर पाए, या खुद कुछ ऐसा कर पाए जिससे और ज्यादा वैल्यू लोगों को मिले और ज्यादा लोग का एक्सपीरियंस बेटर हो, तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अपना रिजल्ट्स और से बेहतर लग सकते हैं। अब 3 एरियाज टू स्टैंड आउट, 3 जगह जहां आप स्टैंड आउट हो सकते हैं। तो पहले हम तीसरा रिवील कर देते हैं, वो है ऑफर। हमने ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुका ऑफर का, तो जरूर जाके देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चलेगा कि क्या ऐसा ऑफर में आप डालो कि वो जो आप सक्सेस चाहते हो या जो इनकम चाहते हो वो आप जनरेट कर पाओ, वो ट्रेनिंग मिस मत कीजिए। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड सेकेंड इज, फर्स्ट इज द कंटेंट दैट यू क्रिएट। यहाँ पे यू नीड टू फाइंड योर फ्लेवर। जैसे अगर आप सेम नीश में, यूट्यूब में इतने सारे कंटेंट पीसेस है, सोशल मीडिया में इतने लोग लाखों करोड़ों कंटेंट पर सेकंड पब्लिश हो रहे हैं, तो उसमें भी अगर डिफ्रेंशिएट करना है, अलग क्रिएटर्स है, तो उसमें भी आपको अपना फ्लेवर ऐड करना होगा, कहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सके बाकी सबसे। अब वो फ्लेवर आप कैसे अपना फाइंड करेंगे, लेट्स सी दैट। इसके लिए यू नीड टू नो अबाउट द 6 एरियाज फॉर फाइंडिंग योर अनफेयर एडवांटेज। हम लोग ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ ऐसा क्वालिटी हमारे अंदर होता है जो हमारा अनफेयर एडवांटेज में आता है।
समथिंग दैट कम्स नेचुरल टू अस, वो हमारे लिए नेचुरल रहता है लेकिन दूसरों को उसमें हल्का क्रिएट करने में तकलीफ होती है। जैसे फॉर मी स्टोरी टेलिंग उतना ज्यादा नेचुरल नहीं आता। हम कोई भी एक सिनेरियो आ जाएगा तो उसको हम स्टोरी टेलिंग में अपना वर्ड्स में बताना, वो बताना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप होंगे, जो स्टोरीज को या कुछ सिनेरियो आए, कुछ सीन आए, कुछ एक्सपीरियंसेस आए, कुछ फीलिंग्स आए, उसको बहुत अच्छे तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो आपका अनफेयर एडवांटेज में आ गया जो स्टोरी टेलिंग में आप यूज करके परसुएट कर सकते हैं। सो वी नीड टू फाइंड दैट अनफेयर एडवांटेज। अब 6 की एरियाज जहां से आपको अपना अनफेयर एडवांटेज मिलेगा वो हम लोग देखते हैं। ये मैंने स्कॉट ऑल्फर्ड का न्यूक्लियर इफेक्ट एक बुक है, उससे आई हैव लर्न इट आउट, सो आई एम टेलिंग यू दैट। नाउ पहला इज योर एक्सपीरियंस। मेनी पीपल कैन डू व्हाट यू कैन डू बट नो वन कैन शेयर द सेम स्टोरी। सबका हमारा एक्सपीरियंस बचपन से लेकर अभी तक जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, जो अभी हमने लाइफ जिया है, वो सब एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो हम लोग भले ही सेम चीज सिखा ले लेकिन हमारा स्टोरी, हमारा एक्सपीरियंसेस अलग होगा। एंड एवरीथिंग हैज हैपेंड टू यू, द गुड बैड बोरिंग इज यूनिक टू यू एंड लेट यू टू बिकम वेर यू आर टूडे। तो जो भी गुड बैड अगली चीज आपके साथ हुआ है, शेयर द स्टोरी। वो चीज, जो चीज आप सिखा रहे हो उसको स्टोरीज फॉर्म में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कीजिए। दैट इज योर अनफेयर एडवांटेज। फिर अब नोट डाउन द 3 मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड एन ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। कौन सा ऐसे 3 मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है जो आपके लाइफ में हुआ है, जिसका आपके लाइफ के ऊपर ह्यूज इम्पैक्ट आया? लिख लीजिए उसको, वो आपका अनफेयर एडवांटेज में आपको एक पुश देने में काम आएगा। एंड दिस बिल्ड्स इमेंस ट्रस्ट जब आप इसको लोगों के साथ शेयर करेंगे। देन सेकेंड इज स्किल्स। आपका स्किल की तरफ से आप अनफेयर एडवांटेज आपको मिल सकता है। लाइक व्हाट आर योर यूनिक स्किल्स, आपका कौन सा ऐसा यूनिक स्किल है? लाइक फॉर एग्जाम्पल बीइंग ओमनी प्रेजेंट इज वन। मेरे को ओमनी प्रेजेंट रहना ज्यादा अच्छा, ओमनी प्रेजेंट एज इन हर एक प्लेटफॉर्म में। जैसे मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, फेसबुक में भी अकाउंट है, वहां आई एम ट्राइंग टू शेयर मोर आइडियाज में मोर कंटेंट। फिर यूट्यूब पे आई वांट टू शेयर मोर स्ट्रेटजीज। फिर पिंटरेस्ट में भी हम बना के रखे हैं, आई एम नॉट दैट एक्टिव एनीमोर, लेकिन उसमें भी आई हैव अकाउंट। तो हम अगर चाहें तो ओमनी प्रेजेंट मुझे ज्यादा नेचुरल आता है, वो मुझे स्किल डेवलपमेंट में वो स्किल आई हैव डेवलप्ड, तो वहां से मुझे और ज्यादा इजिली आता है। तो कौन सा ऐसा स्किल है जो आपको इजिली आता है दैट यू कैन शेयर? हेल्प यू टू एम्पलीफाई योर अनफेयर एडवांटेज। ये आपका अनफेयर एडवांटेज का, जब आप स्किल और अच्छा जो सीख रहे हो उसको और ग्रो करते जाओगे तो आपका अनफेयर एडवांटेज, आपका जो स्पेस आपने क्रिएट किया है उसको अच्छा इंप्रूव करने में काम आएगा। नाउ राइट डाउन द स्किल, 3 skills दैट यू हैव। फॉर मी इट इज ओमनी प्रेजेंस, want to learn every traffic source and not just one। बहुत जन बोलते हैं कि मुझे एक ट्रैफिक सोर्स मास्टर करना है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरा फोकस पूरा उसमें है। लेकिन मेरा अनफेयर एडवांटेज क्या है कि मुझे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है, मास्टर ऑफ, ताकि हम टाइम से मास्टर उसका बन जाए। ऐसा नहीं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये आपने कोट सुना होगा। तो कि आप मास्टर बनिए एक का, सबका ऐसा मत कीजिए कि सबका जानते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उससे आपको पैसा नहीं मिलेगा, स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए। तो वो मेरा मोटिव नहीं, मेरे को मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड बनना है। वो टाइम से बन जाएंगे, लेकिन शुरुआत में आई वांट टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड। सब ट्रैफिक सोर्स, सब मेथड्स वो मुझे पता होना चाहिए, वो उसके आइडियाज मुझे पता होना चाहिए, फ्रेमवर्क्स पता होना चाहिए। दैट्स माई गोल और इट इज माई अनफेयर एडवांटेज, क्योंकि वो मेरा बिलीफ के अंदर घुसा हुआ है। फिर लर्निंग सिस्टम, मॉडलिंग इट टू फिट बेटर, कनेक्टिंग द डॉट्स। कुछ आज मैंने अभी सीखा, कुछ 1 महीना पहले सीखा था, उन सबको डॉट्स कनेक्ट करने के लिए, एक स्ट्रैटेजी को दूसरे में मोल्ड करने के लिए आई एम एबल टू डू दैट इजिली। सो इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि हम एक चीज बताते बताते दूसरा कुछ में चल जाता है, तो वहां से ऑटोमेटिकली डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं कि मैंने ये टॉपिक सीखा, ये कॉन्सेप्ट सीखा था उस दिन, तो उसका यहाँ पे कनेक्शन बैठता है, वो मुझे हेल्प मिलता है। दीज आर फ्यू स्किल्स जो अच्छा लगता है, तो वो मेरा अनफेयर एडवांटेज। व्हाट इज योर पॉइंट? नेक्स्ट इज, थर्ड इज टैलेंट। आपका कुछ अगर यूनिक टैलेंट है तो थिंग्स दैट कम इजी टू यू, 3 टैलेंट्स दैट कम्स नेचुरल टू यू। मेरे केस में लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फास्टर, इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड जगलिंग थिंग्स, मल्टीटास्किंग। जो एक मल्टीटास्किंग बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, तो मेरे को उसी में ज़्यादा मजा आता है और मैं कर भी लेता हूँ। ऐसे मल्टीटास्किंग का जो हम लोग डेफिनेशन भी समझते हैं वो भी
उल्टा है, लोग समझते हैं कि मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि जैसा अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो बगल में हम फोन बैठ के चलाएं या फिर कुछ हम लिखते रहें आपको बताते बताते, वो होता है मल्टीटास्किंग, डूइंग मल्टीपल थिंग्स टुगेदर। बल्कि मल्टीटास्किंग का असली मतलब होता है कि अगर हम आपको अभी सिखा रहे हैं, 1 घंटा बाद मुझे दूसरा काम करना है, तो एक अभी पूरा कंसंट्रेशन आपका काम पे है, दूसरा काम पे नहीं, और जब हम वो काम करने जाएंगे तो ये काम से शिफ्ट होके जाएंगे, वो हुआ असली मल्टीटास्किंग, एंड वहां से आपको बेटर, वो मेरा एक टैलेंट है जो मुझे अच्छा लगता है, तो आई एम ट्राइंग टू डेवलप मोर ऑन दैट। अब स्टोरी टेलिंग इसमें से मेरा मल्टी टैलेंट में नहीं आता, आपका होता होगा, तो उसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। जैसे पिछले एग्जांपल में देखिए, हम वो रिलेट तो करेक्ट डॉट तो कर दिए कि कुछ मैंने सीखा था वो हम बता सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट क्या है, वो एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है, वो बताने में मुझे तकलीफ हो, वो क्लियरली मैं आपको बता नहीं पाया, वहाँ पे वो स्टोरी टेलिंग का जो एबिलिटी है वो थोड़ा पीछे मत खाइए, वही आपका वहाँ अच्छा होता होगा, और आप अच्छा से बता पाओगे, वहाँ कनेक्ट कर पाओगे, दैट्स एन एबिलिटी। सो दिस इज द टैलेंट दैट यू कैन सी दैट। फिर नॉलेज, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपने सीखा है, उस बेसिस पे मेरे नॉलेज, मेरा वो जो लर्न जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला नॉलेज वो हेल्पफुल है। द नॉलेज यू हैव गेन फ्रॉम बुक, मेंटर्स, कोर्सेज, यू डोंट रियलाइज यू नो व्हाट यू नो, एंड यू अज्यूम आप अज्यूम कर लेते हैं कि जो आपको आता है वो लोगों को भी आता होगा, बल्कि सच्चाई में छोटा से छोटा चीज जो आपको आता है, बहुत बहुत 99.999% चांस है कि वो दूसरे को नहीं आता, आप उनको भी सिखा सकते हैं। आप सोचिए यूट्यूब में हाउ टू प्रॉपरली ब्रश योर टीथ, इस पे भी है, किस तरह से आप फोन का एप्लीकेशन ओपन करें, अपना फोन चलाएं, अनलॉक लॉक खोलें, फिर अंदर कैसे आप एप्स के थ्रू स्क्रॉल डाउन करें, उस पर भी वीडियोस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं। तो आप कहाँ पे आपका वो नॉलेज काम आ जाए, यू नेवर नो, जस्ट नीड टू गेन नॉलेज एंड शेयर इट विद द वर्ल्ड। फिर 3 थिंग्स दैट यू नो द मोस्ट पीपल डोंट राइट देम डाउन। मेरे लिए वो 3 चीज क्या है, ट्रैफिक के बारे में आई हैव नॉलेज, तो वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में आई एम शेयरिंग थिंग्स। फिर फनल बिल्डिंग, फनल आप कैसे क्रिएट कर सको, मार्केटिंग ऑटोमेशन कैसे कर सको, वो सब नॉलेज है दैट आई हैव एंड आई एम शेयरिंग विद पीपल। नेक्स्ट, आपका अगर कुछ फिटनेस में नॉलेज है, कुछ रिलेशनशिप को अच्छा बेटर बनाने का नॉलेज है, शेयर दैट, मेक इट योर निश, मेक इट योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। फिर कैरेक्टर, आपका क्या कैरेक्टर है, every good bad and indifferent situation affects your character and you develop it every day। जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं, जो भी हमारा सराउंडिंग में हो रहा है, जिस तरह से हम लोग रेज हुए हैं, वो सब चीज एक्सपीरियंस, वो सब नॉलेज आपका कैरेक्टर बिल्ड करने में हेल्प करता है। सो दैट हेल्प्स यू टू डेवलप योर कैरेक्टर, प्लस ये आपको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा पीपल से, आपका कि जिस तरह का कैरेक्टर है उस तरह कैरेक्टर से जो भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग अट्रैक्ट होंगे, कुछ रिपेल हो जाएंगे, कुछ दूर चल जाएंगे, दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। फिर डिपेंड्स ऑन हु यू सराउंड विथ, कैरेक्टर आपका डेवलप होगा उसमें भी कि आप किस तरह के लोगों के बीच में रह रहे हैं। कहा जाता है ना, 5 people यू सराउंड यू योरसेल्फ विथ इज हाउ यू विल बिकम। तो किस तरह से आप लोगों को सराउंड कर रहे हैं वो आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में काम आएगा। एंड समथिंग दैट मेक्स यू यूनिक एंड नॉट कॉपी कैट लाइक मेनी। हम लोग ऑनलाइन इंडस्ट्री में भी सबको कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं कि ये अभी वेबिनार कर रहा है, हम भी वेबिनार करेंगे, ये सेल्स फनल चला रहा है, हम भी सेल्स फनल चलाएंगे, जबकि असलियत में क्या आपका एडवांटेज है, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या किस में आप बेहतर हो, वो सब एनालाइज किए बिना कोई ये चीज कर रहा है तो हम नेक्स्ट चीज में बढ़ जाते हैं। ये हुआ जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अदर, और कॉपी कैट बनना, दूसरे की तरह बताना, दूसरे की तरह एक्सप्लेन करना। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम वीडियोस में भी देखा होगा कि एक वीडियो को आपने एक जगह देखा, सेम वीडियो, उसी तरह का सेम स्क्रिप्ट, सेम हुक, सब चीज लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने दूसरे वीडियो के लिए, कोई दूसरा क्रिएटर, वहां से क्या उनको रिजल्ट मिलते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ना। सो दैट्स द गेम, डोंट बिकम अ कॉपी कैट, स्टील मतलब आप उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, आइडियाज लिए, लेकिन सब चीज सीधा उठा के रख मत दीजिए कि जो मैंने सीखा वो सब बताऊंगा। तो अगर आप वो कर भी रहे हैं तो वो भी एक तरह एथिकल वे से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 एरियाज की एरियाज है, मैंने ये स्कॉट ऑलफर्ड के न्यूक्लियर इफेक्ट्स के बुक से सीखा, तो मैं आपको ये एक्चुअली बता रहा हूँ, उनका क्रेडिट छीन नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इसके अंदर का जो एक्सपीरियंसेस, लाइन्स है, मुझे आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, वो मेरा खुद का, वो मेरा एक्सपीरियंस खुद का है, वहां पे तो मैं क्रेडिट लूंगा ही।
लेकिन जो ये टॉपिक है, ये 6 एरियाज का जो टाइटल है, वो मैंने उनसे सीखा उस बुक से, और मुझे आइडिया मिला है, तो दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। सो कुछ अगर आप यूज भी कर रहे हैं तो उसको भी एक्सप्लेन कीजिए, बताइए लोगों को कि कहाँ से आपने वो सीखा है, और क्योंकि वहां से आपका अथॉरिटी बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, ये सोचिए। सो द 3 कैरेक्टर traits that are unique to you, write it down. Next, the 6th pointer is कनेक्शन। आपका कनेक्शन भी आपका अनफेयर एडवांटेज में काम आएगा। पीपल हु यू नो प्ले अ फंडामेंटल रोल, किसको आप जानते हो, दोज हु यू ट्रस्ट एंड हु ट्रस्ट यू, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं और जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, प्लस योर कम्युनिटी। तो 3 इन्फ्लुएंशियल कनेक्शन दैट हेल्प यू टू एक्सपेंड योर अनफेयर एडवांटेज, राइट इट डाउन। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, योर इंटरनल कम्युनिटी दैट यू विल बिल्ड। मेरा खुद का कम्युनिटी जो हम फेसबुक में अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, अभी जो पेड ग्रुप होगा तो उसमें अलग जो मेरा कम्युनिटी बन रहा है, वो मेरा कम्युनिटी जो आई एम बिल्डिंग फॉर माई सेल्फ टू हेल्प पीपल, वो आपका इंटरनल कम्युनिटी हो गया। लर्निंग कम्युनिटी दैट यू आर पार्ट ऑफ, आप डिफरेंट डिफरेंट कोचेस सीख रहे हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज सीख रहे हैं, वहां पे भी तो अलग अलग लोग सीख रहे हैं, तो आप उनसे इंटरेक्ट कीजिए, वो आपका लर्निंग कम्युनिटी बनता है। फिर बिजनेस नेटवर्क्स बाय अटेंडिंग इवेंट्स, अभी हम जस्ट FGS अटेंड करके आए हैं 2-3 महीने पहले, वहां पे जो मैंने रिलेशनशिप बनाया, जिनसे बातचीत की, वहां से लोगों से कनेक्ट हुआ, वो बिजनेस नेटवर्क आई एम बिल्डिंग, तो वो अटेंडिंग इवेंट से मेरा बना। फिर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में कोई अगर इस फील्ड में है तो वो हो गया, या फिर इस फील्ड में नहीं है तो दूसरे भी हैं, तो जैसे कहीं कोई वकील है तो कभी ना कभी उनका भी जरूरत पड़ेगा, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे है तो वहां भी जरूरत पड़ेगा। तो ऑल दिस आर योर कनेक्शंस, और ये आपका अनफेयर एडवांटेज में काम आता है। So these are 6 areas where you can find your unfair advantage and use it to the best potential in order to differentiate yourself from other creators, other influencers. Now, अब तो ये हमारा जो आपको होमवर्क करना है, लेकिन अब और कंटेंट फेज में और कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। इसमें यू कैन डिस्टिंग्विश विथ योर लैंग्वेज। हम इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलते हैं, तो ये मेरा एक पार्ट है जहां से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं या जो फिर हिंदी बोलते हैं उनसे। फिर प्रेजेंटेशन स्टाइल, किस तरह से आप अपना बात रख रहे हैं, मेरा माइंड मैप स्टाइल है, तो हम माइंड मैप से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कोई रॉनेस, हम वीडियो पे एडिटिंग ज्यादा हम नहीं विश्वास रखते, मेरे यूट्यूब में भी जाएंगे तो 1 टेक वीडियो है, क्योंकि वो इमोशन, असली इमोशंस आपके सामने बाहर आता है, वो कनेक्शन मुझे वो ज्यादा बेटर लगता है, तो वो मेरा रॉनेस मेरा एडवांटेज में है। बी रोल्स कोई एडिट करके बी रोल्स डालता है, वो प्रेजेंटेशन स्टाइल में उनका ऐड किया जाता है। स्लाइड डेक कोई प्रेजेंटेशंस बनाता है तो वहां पे प्रेजेंटेशन स्टाइल है। कोई माइंड मैप इस तरह से, कोई आफ्टर इफेक्ट, अडोबी प्रीमियर प्रो जो ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आफ्टर इफेक्ट्स करके है, तो उससे कोई प्रेजेंट कुछ कर रहा है, वहां पे प्रेजेंटेशन स्टाइल दैट यू कैन डिफर। फिर सिंप्लीफिकेशन, कोई कॉन्सेप्ट को कितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता है, वहां पे यू कैन डिस्टिंग्विश। यूजिंग केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स, आप फैक्ट्स और नंबर्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट कीजिए। स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप स्टोरी बता रहे हो या एकदम सस्पेंस बता के क्लिफ हैंगर टाइप आप बता रहे हो, राइम्स और शायरी का यूज करके आप स्टोरी बता रहे हो, अलग अलग तरीका का अलग अलग स्टोरीज, एंड दैट कैन बी डिफरेंशिएट। गेम्स, कुछ गेम्स का यूज करके गेम्स खिला रहे हो, कम्युनिटी में गेमिफाई कर रहे हो, वो आपका अनफेयर एडवांटेज है। डिकोडिंग्स, अगर आप वीडियो को, बहुत सारा आपने वीडियो देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे कि ये इसको इतना व्यूज कितने मिले, क्यों मिले, इतना मिलियन व्यूज क्यों गया, तो उसको डिकोड किया जाता है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं अपना कंटेंट में, उस तरह का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज बना सकते हैं, जैसे 5 पार्ट सीरीज, 30 पार्ट सीरीज, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे 30 पार्ट सीरीज ऑफ हाउ टू ग्रो फ्रॉम 0 to 1 के सब्सक्राइबर्स इन 30 डेज, तो इस तरह का मेरा सीरीज क्रिएट है, तो वो 30 पार्ट सीरीज यू कैन क्रिएट। फिर कनेक्टिंग 2 थिंग्स, अब 2 थिंग्स को कनेक्ट करके भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं चाहूँ तो मार्केटिंग और क्रिकेट को कनेक्ट कर दूँ, क्योंकि दोनों में मुझे इंटरेस्ट है, दोनों में आई हैव आइडिया, तो वहां से कनेक्ट करके आई कैन क्रिएट कंटेंट। फिर इमोशंस, जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो उस इमोशन से बता सकते हो, कोई ह्यूमरस, कोई हंसी खुशी वाला कंटेंट क्रिएट कर सकता है, कोई एंग्री होके वो फीलिंग दे सकता है लोगों को, कोई एम्पथाइज कर सकता है उनके साथ। फिर व्हाट इमोशंस यू वांट योर ऑडियंस टू फील, उस हिसाब से आप अपना कंटेंट क्रिएट कीजिए, उस हिसाब से डिफरेंशिएट कीजिए। फिर यू कैन क्रिएट कंटेंट जस्ट बाय आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछना, क्या क्वेश्चन किस टाइम पे पूछना, ये वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स है जो आप एज अ कोच यू नीड टू मास्टर। आई एम ट्राइंग टू डेवलप दैट, बट यू शुड टू।
नाउ अब किस तरह से आप शॉर्टकट अगर सोचना हो कि अरे यार अब इसमें से क्या क्या हम अप्लाई करें, कैसे हम यूज करें अपने कंटेंट में, तो स्टार्ट ऑब्जर्विंग अदर क्रिएटर्स, स्पेशली फॉरेन क्रिएटर्स। अगर आप इंडिया में हो तो फॉरेन में जो जिस तरह से उनका प्रेजेंट कर रहे हैं वहां से कोशिश कीजिए अपना में इंक्लूड करने का उस तरह से सेम चीज। तो रेप्लिकेट वहां से सीखिए, ऑब्जर्व कीजिए और उसको अपने स्टाइल में रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए, सो दैट कैन बी हेल्प यू टू कन्वर्ट। ये तो हो गया हमारा कंटेंट। अब ओवरऑल पोजिशनिंग, मतलब जहां से आपका इनकम आएगा, जो स्ट्रेटजी आएगा। कंटेंट हो गया, ऑफर हो गया। थर्ड बट नॉट द लीस्ट इज मेथड ऑफ सॉल्विंग। किस तरह से यू आर सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम, वहां पे यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउडेड मार्केट। अब फॉर फाइंडिंग दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग, 3 स्टेप्स दैट यू नीड टू डू इज, पहला, गेट क्लियर ऑन योर नीश। एग्जैक्टली आपका नीश क्या है, उस पर पिन पॉइंट हो जाइए कि आपका नीश क्या है, कैसे आपको फाइंड करना है। तो नीश में पहला, अगर हम खुद का स्टेप्स दें तो पहला, फाइंड द प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व, वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप। या फिर सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ योर्स, जो भी आपका जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है वो सेकेंड स्टेप आ गया। जो आपने प्रॉब्लम लिस्ट डाउन किया उसमें से किसमें आपका इंटरेस्ट है, वो आपका सेकेंड स्टेज आ गया। थर्ड इज फाइंड कि क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। वो कैसे फाइंड करोगे, कोई भी यूडेमी, कोर्सेरा, इन सब साइट पे जाइए। अगर जो आपने टॉपिक सोचा है, जो ऑफर सोचा हो, उसको टाइप कीजिए। अगर उस टॉपिक पे लोग सिखा रहे हैं और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, रिव्यूज हैं, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सिखा रहे हैं, कंपटीशन है, मतलब प्रॉफिटेबल। बोले थे ना कि जहां कंपटीशन वहां प्रॉफिटेबिलिटी, तो आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा। फिर फोर्थ इज हुज, किसको आप सिखा रहे हैं वो भी मैटर करता है। जैसे ये जो ऑलमोस्ट टीचिंग है, कोचिंग मिले, तो हम डायरेक्ट सिर्फ कोचेस को सिखा सकते हैं, बिगनर कोचेस को सिखा सकते हैं, फ्रीलांसर्स जो कोचिंग में आना चाहते हैं उनको सिखा सकते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कोचिंग में आ सकते हैं तो उनको हम सिखा सकते हैं, कोई अभी जॉब कर रहा है वो कोचिंग में आना चाहते हैं तो उनको हम सिखा सकते हैं। तो किसको आप एग्जैक्ट सिखाना चाहते हैं वो भी नोट डाउन कर लीजिए। एंड फिफ्थ इज लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप सिखाओगे वो वहां पे आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा। सब भूल जाते हैं इंग्लिश की, हम इंग्लिश में सिखाएंगे, इंग्लिश में सिखाएंगे। सोचिए इंग्लिश में कितना ज्यादा, अगर कंपटीशन से डर लगता है, अगर कंपटीशन लगता है कि यार बहुत ज्यादा, तो इंग्लिश में कितना सारा है। इंडिया में इंग्लिश बोल रहे हैं, फॉरेन में इंग्लिश बोल रहे हैं, यूएस में इंग्लिश बोल रहे हैं, अफ्रीका में इंग्लिश बोल रहे हैं, हर जगह तो इंग्लिश इंग्लिश ही बोल रहे हैं। वहां पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, स्टैंड आउट कर पाओगे, इतना मुश्किल है। जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही लैंग्वेज आपको देखना हो, कोई भी रीजनल लैंग्वेज चुन लीजिए, तमिल, तेलुगु, हिंदी। हिंदी में तो तब भी और कॉम्पिटिशन, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, इस तरह में चल जाए, आसामीज। तो जो लोकल एरिया के लोग हैं वो भी आपसे कनेक्ट करेंगे। और इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि एक एरिया भी आपसे कनेक्ट हो गए और सीखना चाहते हैं तो आपके साथ जुड़ जाएंगे एंड दे विल गेट टू यू, और आपका इनकम वहां से बेसिस है। So find that language that you want to create content on, create your position. Next, second step is to create your vehicle. अब हमने नीश में हमने देखा कि प्रॉब्लम हमने फाइंड कर लिया कि वो प्रॉब्लम हम बिजनेस प्रॉब्लम हो गया, करियर प्रॉब्लम हो गया, किसी का पर्सनल प्रॉब्लम हो गया, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गया, कोई भी एक प्रॉब्लम हमने सिलेक्ट कर लिया। अब किस तरह से हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो मैटर करता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब वो आपको व्हीकल वो फाइंड करना है कि किस तरह से आप सॉल्व करोगे। इसमें द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपर्ट एंड अ लीडर, thought leader, is a thought leader has a developed a specific method so that people can understand the context and not just the information they share. यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रहा है वो चीज आपका मेथड व्हीकल बताने में हेल्प करता है, क्योंकि एक कंटेंट को अलग कॉन्टेक्स्ट में बोल दिया जाए तो बात अलग है। आपने फ्रेंड्स देखा है राइट, टीवी का डायलॉग भी कुछ कुछ आपने सुना होगा कि जब जोई, अगर हम आपने देखा है तो उसके एग्जांपल देता हूँ कि जोई के साथ वो लोग प्ले पे गए थे, टीवी उन्होंने बोला, जोई ने बताया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है इस पे, इस प्ले के ऊपर कि मेरा नेक्स्ट स्टेप कॉन्ट्रैक्ट है। तो फीबी ने बोला बेस्ड ऑन दिस प्ले, मतलब उनके एक्सप्रेशंस ये डिफाइन करें कि बेस्ड ऑन दिस प्ले, पहला बार इट्स चौक वाला कि अरे ऐसे कैसे इसमें मिल गया, इतना घटिया था। लेकिन फिर जब फ्रेंड है तो अच्छा सुनो, बेस्ड ऑन दिस प्ले। अब एक्सप्रेशन फीबी वाला दे नहीं पाऊंगा, एक्टर नहीं हूं, लेकिन स्पेसिफिकली वो एक्सप्रेशंस किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वहां पे वो एक चेंज आपको दिखा, वो हमारा हुआ कॉन्टेक्स्ट, वो अंडरस्टैंड हुआ आपका एक्सप्रेशन से। लेकिन वो अब एक्सप्रेशन हर बार देना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने कुछ लिखा तो वहाँ एक्सप्रेशन तो दिख नहीं रहा है, वो डिफरेंशिएटर कैसे हुआ।
और थॉट लीडर आप कैसे बनो, वो इस कॉन्टेक्स्ट को समझाने में कि क्या आप कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो वो आपका मेथड बता देता है। अब कैसे आप वो कॉन्टेक्स्ट फाइंड करो, कैसे वो व्हीकल बनाओ, लेट्स सी दैट। पहला है राइट डाउन ऑल द स्टेप्स दैट यू यूज फॉर योर ऑडियंस स्टेप बाय स्टेप। जो भी आप स्टेप्स हेल्प करते हो ऑडियंस को यूज करने के लिए उसको 1 2 3 4 करके लिख दीजिए। कोशिश कीजिए 2-3 को कंबाइन करके 6 स्टेप प्रोसेस बनाने का। वो 6 स्टेप्स आपका व्हीकल में बहुत ज़्यादा काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल सर्च करता हूँ जो आपको हेल्प मिलेगा। वो है पहला पब्लिक स्पीकिंग वेल्थ नीश में। गोल है यहाँ पे हमारा टू अट्रैक्ट अबंडेंस बाय गेटिंग मोर स्पीकिंग गिग्स फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर, और व्हीकल है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। ठीक है, डन। ये 3 है मेरा काम। अब व्हीकल हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बोला क्योंकि हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पब्लिक स्पीकिंग है, तो हम स्टेज पे भी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, कॉर्पोरेट में जाके सिखा सकते हैं, या फिर कुछ पब उब गया तो उसमें भी पब्लिक, वहाँ तो कॉमेडियन चलते हैं, लेकिन यू गॉट द आइडिया राइट। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को हमने व्हीकल लिया। अब इसके लिए अगर हम लोगों को 6 स्टेप बनाना हो तो इसका 6 स्टेप क्या होगा? डिफाइन योर एक्सपर्टीज एंड यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, रिसर्च एंड आइडेंटिफाई टारगेट कॉर्पोरेशन, फिर डेवलप अ कंपेलिंग प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, नेटवर्क एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, पिचिंग एंड प्रपोजल, डिलीवरिंग एन एक्सेप्शनल प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये उनका मेजर स्टेप्स हो गया जो 6 स्टेप प्रोसेस में आता है। अगर मेंटल हेल्थ आपका नीश है तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? गोल है आपका टू हेल्प वर्किंग IT प्रोफेशनल को, यू आर हेल्पिंग देम टू हैव अ बैलेंस्ड वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। और आपने इसमें अपना खुद का एक व्हीकल, खुद का एक मेथड क्रिएट किया। हम लोग 3rd स्टेप में जानेंगे कि वो व्हीकल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नाम कैसे दे सकते हैं। तो इसमें मेजर स्टेप्स क्या क्या हो गया? 6 स्टेप। सेल्फ अवेयरनेस, वर्क लाइफ बैलेंस मैनेजमेंट, टाइम एंड टैक्स मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन एंड वेलबींग प्रैक्टिसेस, सपोर्ट नेटवर्क। तो दीज आर 6 मेजर स्टेप्स। नेक्स्ट, स्पाउस रिलेशनशिप में अगर देखें तो इग्नाइटिंग इंटीमेसी एंड लिव योर हनीमून फेज, वो रिलेशनशिप के लिए। करियर फोकस्ड वर्किंग कपल्स के लिए ये है। और NCR फ्रेमवर्क आप क्रिएटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे द कपल एनालिसिस, फिर बेस्ट मेजर स्टेप्स जो आएगा, कपल एनालिसिस आएगा, कपल क्लैरिटी कम्युनिकेशन, रोमांस रीइग्नाइटिंग फार्मूला, एक्टिविटी एंड एक्शन रूटीन, कंटिन्यूअस एडाप्टेशन टेक्निक। तो ये है 6 स्टेप्स दैट कैन बी। होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि आपको किस तरह से वो 6 स्टेप्स में आपको फाइंड आउट करना है एंड आगे बढ़ना है। नाउ मूविंग ऑन। ये तो हमारा एग्जांपल्स हो गया। अब अगर चैट जीपीटी का ये प्रॉम्प्ट अभी के लिए रहने देते हैं कि चाहिए आपको कि ये 6 स्टेप अगर चैट जीपीटी से चाहिए, तो हम बस आपको यही एग्जांपल दे रहे हैं, चैट जीपीटी में दिखाएंगे नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। तो आई विल इसको जाके अप्लाई कीजिए एंड सी कि कैसे आपको यूजफुल होगा। जैसे आई एम डिजाइनिंग अ कोर्स फॉर हेल्पिंग टारगेट ऑडियंस ओवरकम दिस एंड हैव आउटकम दिस, गिव मी एग्जैक्ट 6 स्टेप प्रोसेस। तो वो ये जाके आप प्रॉम्प्ट डालिए, वहां से आपको 6 स्टेप मिल जाएगा। लेकिन चैट जीपीटी हम लोगों का ब्रेनस्टॉर्मिंग का है, तो अगर और ब्रेनस्टॉर्म करना हो तो आई एम अ कोर्स क्रिएटर हु हेल्प्स टारगेट ऑडियंस टू अचीव आउटकम एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, गिव मी 10 टॉपिक्स एंड 3 सब टॉपिक्स अंडर ईच टॉपिक which I can create my course on। यहाँ से आप चैट जीपीटी का 6 स्टेप प्रोसेस आपको मिल जाएगा, अपना खुद का स्टेप, उससे जो 30 टॉपिक आया, जो 6 स्टेप मिला 36 टॉपिक के आसपास है, तो उसमें से डिफाइन करके 6 टॉपिक बना लीजिए। आई एक्सप्लेन दैट। अब ट्रुथ टाइम ये है कि कोई भी आप लर्निंग शेयर कर रहे हो कोर्सेज में, कितने भी क्रिएटर्स हो, ऑलमोस्ट 60-70% सेम चीज सिखा रहे हैं अगर सेम नीश है तो, और उनका रेस्ट वैरी कर जाता है एक्सपीरियंस और बेटर लाइफ का। तो ये चीज को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ये नहीं कि कंपटीशन कुछ अच्छा चीज सिखा रहा तो उसको भी आप स्किप कर दिया, अरे यार मेरे को डिफरेंशिएट करना तो मुझे स्किप कर देना, मुझे कुछ नया एकदम चीज सिखाना। इस दुनिया में कोई चीज नया नहीं, बात है सब चीज कहीं ना कहीं से कोई सीखा है, कहीं ना कोई कहीं से कुछ डेवलप हुआ है। सो यू आर डूइंग द सेम थिंग। नाउ द रियल मैजिक हैपन्स इन दिस 3rd स्टेज, क्योंकि व्हीकल आपने स्टेप्स तो आपका सेम है, हमने बताया भी कि ट्रूथ ये है कि ऑलमोस्ट सब चीज सिमिलर चीज ही सिखाएंगे लोग। तो अब कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, वो होता है इस स्टेज पे, जहाँ पे नेमिंग ऑफ अ व्हीकल आता है। मतलब एज इन क्या नाम आप अपने मेथड को दे रहे हैं, ये डिफ्रेंशिएट करेगा। लेट्स सी। अब नाम नेमिंग का 3 स्टेप्स। व्हाट गोल यू वांट देम टू अचीव, पहला क्या गोल आप चाहते हैं लोग अचीव करें, उससे आपका पहला स्टेप आएगा। जैसे
इसमें है वन वर्ड दैट यू ओन एंड क्रिएट एवरीथिंग कीपिंग दिस माइंड। इस वर्ड को आप ओन कर लीजिए। जैसे मेरे केस में वर्ड है वो अबंडेंस। हम अबंडेंस के अराउंड हम सब अपना टॉपिक भी बनाए हैं, कोर्सेज का नाम भी दिए हैं, अपना मेथड भी बनाए हैं। तो उस तरह से आई हैव क्रिएटेड। जैसे मेरे लॉन्चिंग का मेथड है अबंडेंस हब लॉन्च पैड, वो अबंडेंस वर्ड आ गया। मेरे जो ओवरऑल कम्युनिटी बिल्डिंग का एस्पेक्ट है उसमें नाम है मेरा अबंडेंस हब मॉडल, तो वो मॉडल आ गया उसमें। तो अबंडेंस वर्ड को, जैसे मेरे फिर कोर्सेज में भी नाम अगर आप देखो तो मेरे एक लॉन्चथॉन जो चैलेंज होता है 9 वीक्स का, तो उसमें आई हैव क्रिएटेड अबंडेंस हब लॉन्चथॉन, वहाँ पे चैलेंज का नाम है। ट्रैफिक जो मैं सिखाता हूँ तो उसमें है नाम अबंडेंस ट्रैफिक ब्लूप्रिंट। कुछ कन्वर्जन का काम है तो अबंडेंस कन्वर्जन ब्लूप्रिंट। तो इस तरह का मेरा टॉपिक का भी नाम है, कोर्सेज का भी नाम है। तो फाइंड दैट, चूज अ पर्टिकुलर वर्ड a name that you are owning for, you are helping people achieve this particular goal जो आपका वो वर्ड है। अब यहाँ पे बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, कैश फ्लो हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, ऑटोमेशन हो सकता है, इंपैक्ट हो सकता है, रेपुटेशन हो सकता है, करियर में प्रमोशन, फुलफिलमेंट, सिक्योरिटी, पावर, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, पर्सनल में फ्रीडम, अबंडेंस, लेगेसी, लग्जरी, एम्पायर बिल्डिंग, ऑटो पायलट, हेल्थ में स्ट्रेंथ, फ्री, एनर्जी, पीस, जॉयफुल, रिकवरी, रिलेशनशिप में इंटीमेसी, हैप्पीनेस, ट्रस्ट, फेथ, प्रोटेक्शन, केयर, पैशन। कोई भी इसमें से एक टॉपिक चुन लीजिए, एक वर्ड चुन लीजिए एंड ऑन दैट स्पेस। कुछ आइडिया नहीं मिल रहा, जाके चैट जीपीटी में सर्च कीजिए, आई वांट टू क्रिएट ऑन दिस, सजेस्ट मी सम वर्ड्स दैट आई कैन यूज फॉर गेटिंग दिस आउटकम। इस तरह से विल बी गेटिंग सम आइडियाज ऑफ द वन वर्ड दैट यू वांट टू अचीव। नाउ सेकंड स्टेप इज हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प पीपल अचीव दिस आउटकम। गोल आपने डिफाइन कर लिया, किस तरह से वो आउटकम को हेल्प करेंगे। पाथ क्लैरिटी, वो है सेकंड स्टेप आपका नेमिंग करने का। इसमें आउटकम इज सेम बट डिफरेंट पाथ, तो यू आर चूजिंग अ कैटेगरी एंड द सब कैटेगरी। ये छोड़ दीजिए, हाँ, आउटकम इज सेम बट डिफरेंट पाथ। अब यहाँ पे पाथ क्लैरिटी जो हमने 6 स्टेप देखा है, अगर उस 6 स्टेप को आपको सोचना हो कि ये 6 स्टेप को हम और क्या नाम दे सकते हैं, क्या ऐसा कंबाइन करें या कुछ ऐसा कंबाइन करके वन वर्ड या 2 वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो क्या होगा, फाइंड दैट, वो आपका नेमिंग में काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें बिजनेस में प्रॉफिट मेकिंग मैंने वर्ड चुना, गोल चुना। अब इस प्रॉफिट मेकिंग हम किसी भी तरह से जा सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं, टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए फनल बिल्डिंग कर सकते हैं। उसमें से अगर हम कोई भी चुने, जैसे प्रॉफिट फनल, अब जो लास्ट में इकोसिस्टम, इस तरह से आपका सिस्टम का नाम हो गया, जस्ट जो रैंडम थॉट आया। फिर करियर में पब्लिक स्पीकिंग में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, स्टेज स्पीकिंग, पर्सनल में एफिलिएट मार्केटिंग में माइक्रो निश ब्लॉगिंग से आप कर सकते हैं, फनल बिल्डिंग से कर सकते हैं, कम्युनिटी से कर सकते हैं। जैसे मेरा कम्युनिटी बिल्डिंग में फोकस है, गोल है अबंडेंस, कम्युनिटी बिल्डिंग में फोकस है तो उसका नाम हम दे दिए हब, तो अबंडेंस हब। अब लास्ट में तीसरा वर्ड में जब नेमिंग में आया तो उसमें से मॉडल ले लिया, तो अबंडेंस हब मॉडल, मेरा सिस्टम का नाम, मेरे व्हीकल का नाम। सिमिलरली यू कैन डू दैट। हेल्थ के लिए वेट लॉस में आपका न्यूट्रिशन, योगा, डांसिंग में चूज कर लीजिए पाथ कौन सा। रिलेशनशिप में LCR फ्रेमवर्क, यहाँ बताए थे ना कि आप कुछ स्पेसिफिक भी जा सकते हैं, जैसे 6 स्टेप लिए हैं तो उसमें से आप LCR फ्रेमवर्क निकल गया। अब वो किस तरह से वो 6 स्टेप से निकला, लेट मी शो यू समथिंग। LCR फ्रेमवर्क कैसे निकला, हमने रिलेशनशिप देखा था ना। हाँ, यहाँ जो 6 स्टेप हमने एग्जाम्पल्स में डिफाइन किया था, तो LCR हम कैसे बना लिए वो देखिए। ये देखिए मेजर स्टेप्स में हमने डिस्कस किया था कपल बिल्डिंग, बेस्ट लाइफ बुक डिजाइनिंग, कपल क्लैरिटी, रोमांस। तो लाइफ बुक से L ले लिए, कपल क्लैरिटी से C ले लिया, रोमांस रीइग्नाइटिंग है तो LCR फ्रेमवर्क। क्योंकि एक्शन और कंटिन्यूअस अडेप्टेशन वो तो टेक्निक है जो उनको बार बार करना होगा, एनालिसिस जो उनको फर्स्ट टाइम एनालाइज करना होगा, लेकिन मुझे सिस्टम का कुछ नाम देना था, तो आई गिवन LCR क्योंकि लाइफ बुक उनको डिजाइन कर लिए। CR क्लैरिटी उनको चाहिए, क्लैरिटी से कम्युनिकेशन चाहिए, तो सेकेंड सिस्टम लाइफ बुक क्लैरिटी और रोमांस रीइग्नाइटिंग, रोमांस LCR फ्रेमवर्क। इस तरह से भी आप नाम दे सकते हैं, आपका यूज होगा। हम लोग अब कहाँ थे, हाँ, हाउ यू आर हेल्पिंग पीपल विथ। अब चूज वन, आपने इसमें से कोई भी चूज कर लिया वो फ्रेमवर्क। अब अगर चैट जीपीटी यूज करना, जाकर आप इसको यूज कर सकते हैं। आई वांट टू हेल्प टारगेट ऑडियंस अचीव गोल यूजिंग व्हीकल, कैन यू सजेस्ट व्हाट name I can give for my vehicle as, give me a name for it in one word। बस ये जाके टाइटल डालिए, कुछ आइडियाज चैट जीपीटी देगा, वहां से आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। 2 वर्ड हो गया, गोल, पाथ।
थर्ड वर्ड इज सिस्टम, मॉडल, इकोसिस्टम, ब्लूप्रिंट, मेथड। अब इन सब को कंबाइन कर देंगे गोल, पाथ, मेथड, तो आपका गोल, पार्ट और वर्ड का कंप्लीटिंग वर्ड, तो ये आपका मेथड का नाम बन जाएगा। और यही मैजिक है, जो आप जब लोगों को बताओगे तो वो क्यूरियोसिटी जगाएगा, लोगों को और जानने में उत्सुकता होगा कि अरे भाई ये कौन सा मेथड है, अबंडेंस ट्रैफिक ब्लूप्रिंट, ये क्या है एग्जैक्टली इसमें। लोग आपसे वो और जानने के लिए वो क्यूरियोसिटी से आपसे जुड़ेंगे। सो ये हो गया आपका मेथड। अब कुछ एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसमें आरओआई मेथड, स्कॉट ऑल्फर्ट का हम बात नाम ले रहे थे ना, तो इसमें न्यूक्लियर इफेक्ट में आरओआई मेथड है। इसमें होता है रेलेवेंसी, ओमनी प्रेजेंस और इंटीमेसी मेथड, मार्केटिंग का ये आरओआई मेथड हुआ। फिर अबंडेंस ऑफ मॉडल मेरा है, तो इसमें सीएफसी मतलब कंटेंट, फनल और कम्युनिटी, तो सीएफसी हम लिख सकते हैं, ऐसे हमने नाम दे दिया अबंडेंस ऑफ मॉडल। फिर फ्रीडम बिजनेस मॉडल, सिद्धार्थ राजशेखर जो एक कोच है उनका भी फ्रीडम बिजनेस मॉडल है। फिर एफिलिएट स्टैकिंग इकोसिस्टम, जॉनथन मोंटोया जो कि एक एफिलिएट कोच है, तो उनका ये नाम है, एफिलिएट स्टैकिंग इकोसिस्टम उनके सिस्टम का। जीसीएफ सिस्टम, सागर संगम साहू हैं, उनका ऑर्गेनिक सिस्टम का ये नाम है। लिमिटलेस मॉडल एक बुक है, क्या बोले, लिमिटलेस, द लिमिटलेस, तो जिम क्विक का एक मॉडल है। एमएमएम, लिमिटलेस मॉडल उन्होंने नाम दिया, लेकिन उसका अगर छोटा में करना तो एमएमएम है। मोटिवेशन, फिर आपका मेथड, और एक है आई एम मिसिंग समथिंग, तो इस तरह का एमएमएम। फिर फास्टर मेथड, ये फास्टर मेथड क्या है, अगर कुछ चीज जल्दी याद करना है तो बस फास्टर को याद कर लीजिएगा, FASTER। अब क्या है एग्जैक्ट फास्टर का एक्रोनिम का नाम, फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन आप देख सकते हैं। तो ये मेथड है। स्मार्ट गोल्स, कोई भी गोल सेटिंग का ये सिस्टम है, स्मार्ट गोल्स। OKR सिस्टम, बहुत सारी कंपनीज OKR सिस्टम यूज करती है अपना जो प्रोडक्टिविटी और जो क्या बोले प्रोडक्टिविटी टीम का वो बढ़ाने के लिए। तो इतने सारे मेथड्स है, इतने सारे नाम हैं, इसमें से दीज आर आइडियाज दैट पीपल हैव क्रिएटेड, क्रिएट समथिंग सिमिलर फॉर योरसेल्फ, क्योंकि यहीं से लोग आपको जानेंगे और आपके कम्युनिटी को, आपके बिजनेस मॉडल को जानेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हमने इन डिटेल डिस्कस किया कि किस तरह से आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑफर का डेप्थ में नहीं गए, जाके ऑफर का जरूर देखिएगा कि ऑफर को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करें, ऑफर में क्या क्या आपको एलिमेंट डालना चाहिए, ट्रेनिंग